हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड का डेफिनेशन देखें तो हमको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये एवरेज स्पीड का फिजिकल मीनिंग क्या है? जैसे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जगह अगर यूनिफॉर्म मोशन होता, अगर एक जैसा स्पीड होता, तो वो कितनी स्पीड होगी कि हम उतनी ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर लें जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम कवर कर रहे हैं। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड जो है एवरेज स्पीड होगी, है ना। जैसे कि हम 10 किलोमीटर यहाँ से चलते हैं, ओके, कभी हमारा स्पीड बढ़ता है कभी कम होता है ना। 10 किलोमीटर हम मूव कर रहे हैं किसी कार से और हमको टाइम लगा 30 मिनट। कितना लगा? 30 मिनट। आधे घंटे में हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, पर वो यूनिफॉर्म नहीं था। पर अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते तो कितनी स्पीड होना चाहिए कि हम 10 किलोमीटर 30 मिनट में ही कवर कर लें? उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। शायद आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक वो यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे आप अगर चलेंगे तो उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर लेंगे जितना आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज स्पीड फाइंड करें तो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, और टाइम लगा आधा घंटा, मतलब 1/2। तो हम लिखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर पर आवर। हमारा एवरेज स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और ये एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट जो है हम मैक्सिमम यूनिफॉर्म मोशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी टाइप के बनते हैं, है ना। तो हमको थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन को भी समझना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रही तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब अगर हम x को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन। ओके, स्पीड वहाँ पर कांस्टेंट होगा, मतलब कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन की बात करें, अभी वैसे हमने एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं है, पर एक्सेलरेशन आपको पता होगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट in uniform motion there is no change in velocity, that's why this acceleration is equal to 0। ये acceleration क्या होगा? 0 होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब वेलोसिटी को देखा था तो वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यूनिफॉर्म में वेलोसिटी में, तो आप क्या करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम, दिस s इक्वल टू v इंटू टी आप लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। वापिस से ध्यान से समझना है हमको। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, पर स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा अगर हम वन डायमेंशन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं जो जनरली एग्जाम में आते हैं और जिससे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर होंगे। जैसे हमारे पास में एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल, हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड v1। पहला हाफ डिस्टेंस जो है ना, जैसे कि a से b टोटल डिस्टेंस s था तो आधा डिस्टेंस s/2 और आधा डिस्टेंस फिर से s/2। ओके,
तो आधा डिस्टेंस वो v1 स्पीड से कवर करता है एंड सेकेंड हाफ विथ कांस्टेंट स्पीड v2 से कवर करता है। हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखें तो टोटल डिस्टेंस मतलब कि s/2 प्लस s/2, टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है s, और टोटल टाइम मतलब पहले a से b तक का टाइम और b से c तक का टाइम। पर हमारे पास में t1 t2 यहाँ पर पता नहीं है, हमारे पास v पता है, s पता है, तो हम यहाँ से t1 निकाल लेंगे। अगर हमको t1 फाइंड करना है तो हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हम लिखेंगे। तो फॉर फर्स्ट इंटरवल हम लिखेंगे टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस s/2 और वेलोसिटी v1। पहले केस में, फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं t1, है ना। तो t1 हमारे पास में कितना आया, डिस्टेंस चला s/2 और वेलोसिटी कितना है, सॉरी स्पीड कितना है v1, तो हमको मिला s/2 v1। सेम एज इट इज अगर हम सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर t2 जो होगा वो होगा डिस्टेंस s/2 और वेलोसिटी होगा v2, तो हम लिखेंगे s डिवाइडेड बाई 2 v2। ओके, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस s, क्योंकि s/2 प्लस s/2 कितना होगा s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 का वैल्यू हम लिखेंगे s डिवाइडेड बाय 2 v1 प्लस t2 का वैल्यू लिखेंगे s डिवाइडेड बाय 2 v2। ओके, यहाँ पर हम s कैंसिल कर सकते हैं। ओके, s डिवाइडेड बाय s/2 हमने कॉमन लिया, हमको मिला 1/v1 प्लस 1/v2। ओके, तो s से s यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और v1 v2 भी ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मिलेगा हमको v1 प्लस v2, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारा कितना हुआ 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो v2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, v1 का इधर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में v1 प्लस v2 मिलेगा जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सबसे फर्स्ट एक बेसिक न्यूमेरिकल देखा जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। फिर से हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल टाइम विथ स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ टाइम विथ स्पीड v2। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस को हाफ ऑफ किया था, इस क्वेश्चन में हम टाइम को हाफ ऑफ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से a से b, a पॉइंट से b पॉइंट पर s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। वहां पर s/2 क्यों लिया था, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का हाफ था। यहाँ पर हम t/2 लेंगे क्योंकि टोटल टाइम का हाफ है। सेकंड b to c की अगर हम बात करें, s2 की अगर हम बात करें तो फिर t/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर s1 कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे v इंटू t/2, और s2 हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे v2 इंटू t/2। ओके, शायद ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेलोसिटी इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम। अगर हम v एवरेज की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लगा t। हमने क्या कंसिडर किया है, टोटल टाइम t कंसिडर किया है। तो हम लिखेंगे s1 का वैल्यू v1 t/2 प्लस s2 का वैल्यू v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पर t कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये t कैंसिल हो गया, हमको मिला v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। क्या मिला, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट हमको धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। वापस से मैं आपको ये एक एडवाइस दूंगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जेई की अगर हम बात करें तो अगर 23 के आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन के न्यूमेरिकल देखेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बने हैं वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड बने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है।